दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट डी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट डी चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 63,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। इसके अलावा 30,000 प्राइमरी प्रधानाध्यापक के बारे में, टीजीटी पीजीटी और भी तमाम लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे परीक्षा सिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि पिछले 3 से 4 सालों से उत्तर प्रदेश के अंदर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच सरकार के माध्यम से लगातार टीईटी परीक्षा करवाई गई है। केंद्र सरकार ने सीटेट परीक्षा भी करवा ली। 2022 का सीटेट भी आप सभी के बीच होने वाला है। मतलब बार बार टेट और सीटेट होने के बाद सबसे बड़ा जो इंतजार देखने के लिए मिलता है वो होता है सुपर टीईटी परीक्षा को लेकर, क्योंकि 21 से 22 लाख अभ्यर्थी ने टेट सीटेट परीक्षा बीएड बीटीसी सिर्फ इसलिए किया था कि उनको सुपर टीईटी परीक्षा के अंदर बैठने का मौका मिले। लेकिन जब बात सुपर टीईटी की आती है तो यहाँ पर आप सभी को राजनीति देखने के लिए मिल जाती है, पुरानी भर्तियां देखने के लिए मिल जाती हैं। कभी कहा जाता है कि पुरानी भर्तियों के पद खाली हैं, लेकिन क्या सिर्फ सुपर टीईटी भर्ती न निकालने से बीएड बीटीसी को ही नुकसान हो रहा है? सबसे बड़ा नुकसान तो उनको देखने के लिए मिल रहा है जिनको इस उम्र में एक अच्छी और योग्य गुणवत्ता शिक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन वो नहीं मिल पा रही है। उसकी वजह क्या है? शिक्षकों का ना होना। भले ही सरकार कितने भी यहाँ पे ढोल पीटती है कि उनके पास में पर्याप्त संख्या में शिक्षक हैं, लेकिन जब कहीं ना कहीं आधिकारिक तौर पे उनको बताना पड़ता है तो उनकी पोल खुल जाती है। पीएबी की बैठक में बताया गया था कि 1,26,000 पद खाली हैं। हाल ही में विधानसभा में जानकारी दी कि 63,000 से ज़्यादा पद खाली हैं, जो कि सीधी भर्ती के थे। अब उसी को लेकर जानकारी आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगी। अगर बात की है शिक्षा की सुधार को लेकर, सरकार बहुत सारे बदलाव करती है, दावे करती है कि आगामी समय के अंदर इनसे कायाकल्प होगा, लेकिन क्या सच में ऐसा हो रहा है? ये आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिलेगा कि शिक्षा की सुधार की कोशिशों पर विवाद का घेर देखने के लिए मिलता है, चाहे फिर वो बात हो प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों की या फिर अगर बात की जाए प्रधानाध्यापकों की, क्योंकि प्रधानाध्यापकों की बड़ी संख्या में आपको पद देखने के लिए मिलते हैं, जिसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा में सुधार की कोशिशों के विवाद में फंसी हुई है। इसका नतीजा ये है कि लाखों बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार आरटीई एक्ट 2009 के मानकों के अनुरूप शिक्षा नहीं मिल पा रही है। क्योंकि सरकार कितने भी दावे कर ले कि उनके पास पर्याप्त संख्या में शिक्षक हैं और वो शिक्षकों को लेकर यहाँ से सारी सुविधाएं दे रहे हैं और छात्रों को यहाँ से मिल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। उसकी वजह आप सभी को यहाँ से भी देखने के लिए मिल जाएगी कि अगर बात की जाए यहाँ पे कहीं अंग्रेजी माध्यम परिवर्तित कर दिए गए तो परिषदीय स्कूल, तो कहीं पर अंग्रेजी भाषा के योग्य शिक्षक भी मौजूद नहीं है, जिसके चलते यहाँ पे देखने के लिए मिलता है कि कई जगहों पे ऐसा भी देखने के लिए मिला है कि कहीं पर शिक्षकों की भर्ती नहीं हो पा रही, जिसके चलते छात्रों को यहाँ से योग्य शिक्षक न होने के चलते एक अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है। लिखा हुआ है कि बेसिक शिक्षा परिषद के अंग्रेजी माध्यम में संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में 3 साल से के बाद भी योग्य शिक्षक नहीं मिल सके हैं। प्रदेश भर में अंग्रेजी माध्यम की अगर बात की योग्य शिक्षकों की तैनाती के लिए मार्च 2019 में प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन प्रयागराज, लखनऊ, मथुरा, फतेहपुर, बदायूं, इसके अलावा 13 जिलों में नियुक्ति प्रक्रिया में देरी हुई। उसके मध्य अगर बात की सत्र में तैनात पर रोक लगा दी गई। उसके बाद कोरोना देखने के लिए मिला, जिसके बाद सारे के सारे जो मामले थे वो ठप हो गए। अब यही मामला आप सभी को देखने के लिए मिलता है प्राथमिक स्कूलों के साथ साथ कस्तूरबा गांधी विद्यालयों के अंदर, वहाँ पे भी शिक्षक नहीं है। अब कस्तूरबा गांधी विद्यालयों के अंदर क्या होता है कि संविदा पे भर्तियाँ आपको देखने के लिए मिलती हैं, लेकिन सरकार उनके अंदर भी शिक्षकों की भर्ती नहीं करवा पा रही है। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पे प्रधानाध्यापकों के बारे में, तो यहाँ पे भी आप सभी को देखने के लिए मिलता है कि 4 साल से प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति नहीं हुई है। परिषदीय स्कूलों में नियमित प्रधानाध्यापक की नियुक्ति पिछले 4 सालों से फंसी हुई है। शिक्षा मंत्रालय की ओर से आयोजित होने वाली प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड पीएबी की बैठक में हर साल प्रदेश सरकार प्रधानाध्यापक की तैनाती का प्रस्ताव रखती है, लेकिन उस पर अमल नहीं कर पाती है। इन स्कूलों में पदोन्नति को लेकर आधार प्रधानाध्यापक तैनाती की जाती है, लेकिन यहाँ पर नीचे आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगा कि टीईटी अनिवार्य करने की याचिका के साथ ही उस पर विवाद का निपटारा आज तक नहीं हो सका है। प्रदेश में बेसिक शिक्षा के 44,378 उच्च प्राथमिक स्कूल हैं। इनमें से 75% या फिर 30,000 से अधिक स्कूलों में नियमित यहाँ पे प्रधानाध्यापक का जो प्रमोशन है वो नहीं हुआ है, जिसके चलते यहाँ पर शिक्षकों की नई भर्ती में भी अड़चन आप सभी को देखने के लिए मिल रही है।
तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि ना तो यहाँ पे प्रधान अध्यापकों की नियुक्ति हो पा रही है और ना ही अगर बात की नए शिक्षकों की भर्ती देखने के लिए मिल पा रही है। अब यहाँ से दोनों के दोनों मामले आप सभी के सामने हैं, चाहे अगर बात की जाए 63,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती के बारे में, या फिर इसके अलावा अगर बात की जाती है 30,000 प्राइमरी प्रधान अध्यापकों के पदों पर भर्ती के बारे में, क्योंकि दोनों ही मामले यहाँ पर लटके हुए हैं। सरकार प्राथमिक स्कूलों के अंदर भर्तियों को लेकर पूरे तरीके से डीएक्टिवेट है। हर जगह पर सरकार कहती तो है कि हमारे पास पद खाली हैं, लेकिन भर्ती करने के नाम पे उनकी तरफ से कोई खास जवाब देखने के लिए नहीं मिलते हैं। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, टीजीटी पीजीटी परीक्षा की तारीखों के लिए लगातार अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं और कई छात्र संगठनों के माध्यम से प्रयास किए जा रहे हैं कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा की तारीखों का जो ऐलान है वो जल्द किया जाए। इसी के संबंध में कल की तारीख में शिक्षा मंत्री से मुलाकात करके टीजीटी पीजीटी के संबंध में एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसके अंदर अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी 2022 के संबंध में सीट जुड़वाने की मांग देखने के लिए मिली। इसके अलावा अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी परीक्षा की तारीखों का जल्द ऐलान करने, साथ ही चयन बोर्ड के गठन के संबंध में मांग रखी गई। नीचे आप सभी के सामने देखने के लिए मिल भी जाएगा कि विज्ञापन वर्ष 2022 के विज्ञापन में सीट जोड़ने के लिए जिनको 24,000 पदों को यहाँ से अवैतनिक तदर्थ शिक्षक हैं, जिनका विज्ञापन 2022 में जोड़ने की कृपा की जाए। हालांकि आप जानते हैं कि इन पदों को अब जोड़ा जाएगा कि नहीं, ये अलग मामला है, क्योंकि सरकार तदर्थ शिक्षकों के लिए सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है, ऐसा सरकार का कहना है, मेरा नहीं। इसी के आधार पर अभी तक ना तो इनको जोड़ा गया है और आगे भी इनको लेकर कोई खास चीज़ें देखने के लिए नहीं मिल रही हैं। भले ही बहुत सारी अफवाहें आप सभी को देखने के लिए मिलेंगी, लेकिन जब तक तदर्थ शिक्षकों को लेकर सरकार कुछ नहीं करती, उससे पहले कुछ होने की संभावना नहीं है, क्योंकि सरकार 24,000 तदर्थ शिक्षकों के पक्ष में है और वो चाहते हैं कि इनको बनाकर रखा जाए। इसी वजह से आज तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर सरकार कुछ भी करती हुई दिखाई नहीं दी है। और ये बहुत बड़ी मामले देखने के लिए मिलते हैं कि एक तरफ जहां शिक्षा मित्रों को सरकार ने हटा दिया था, तो वहीं दूसरी तरफ तदर्थ शिक्षकों को लेकर सरकार पूरे तरीके से यहाँ पर सक्रिय दिखाई देती है। फिलहाल परीक्षा की तारीखों को लेकर शिक्षा मंत्री ने कहा है कि जल्द ही यहाँ पे इस मुद्दे को लेकर चयन बोर्ड के सामने जो भी यहाँ पे समस्याएं देखने के लिए मिल रही गठन के संबंध में, वो सारी चीज़ें क्लियर की जाएंगी। और जैसे ही यहाँ से स्पष्ट होता है, चयन बोर्ड का गठन जल्द से जल्द करवा के परीक्षा की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। अब आश्वासन तो मिला है, लेकिन इस पर अमल कब तक होगा ये देखना दिलचस्प है। बात कर लेते हैं यूपीएससी पीईटी को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, पीईटी से कई भर्तियों के विज्ञापन जारी हुए। अगर आपने 2021 का पीईटी दिया है तो सही मायनों में आप भी अपने दिल पे हाथ रख के बताइएगा कि कितनी भर्तियों में आपको बैठने का मौका मिला। भले इससे कहीं ना कहीं 8 से 9 भर्तियाँ आपको देखने के लिए मिली हैं, इसमें कोई शक नहीं है, भर्तियाँ आ रही हैं, लेकिन क्या वो भर्तियाँ आप सभी के लिए बेनिफिशियल साबित हो रही हैं, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। किसी के अंदर पदों की संख्या 62 है, किसी के अंदर पदों की संख्या 76 है ना, किसी के अंदर पदों की संख्या मान लीजिए 1200 के समथिंग है, किसी के अंदर पदों की संख्या कितनी है, चलो एक भर्ती निकाल दी 8,000 की, इसको हटा दिया जाए तो क्या किसी भर्ती के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी बैठ पा रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। उसकी वजह क्या है कि यहाँ पे कोई कट ऑफ तो है नहीं है। और जब गुना के आधार पर अभ्यर्थियों को बुलाया जा रहा है, अगर आपके लिए 100 सीटें निकाली जाएंगी तो 15 गुना अभ्यर्थियों में ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25,000 अभ्यर्थी बैठेंगे। मतलब वही ऊपर वाले अभ्यर्थी बैठ जाएंगे जिन्होंने लेखपाल की परीक्षा दी थी। याद रखिए, जिन्होंने लेखपाल की परीक्षा दी थी उन अभ्यर्थियों को भी दोबारा किसी भर्ती में बैठने का मौका मिलेगा कि नहीं, ये उनको भी नहीं पता। उसकी वजह क्या है? क्योंकि 8,000 सीटें तो दोबारा किसी भर्ती में आने वाली नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा सीटें कितनी आती हैं यूपीएससी से? 1,000, 1,200, 2,000, 2,500। पहले अफवाह उड़ती है कि 4,000 सीटें आने वाली हैं, आते आते कितने पे आ जाती हैं? 1,000, 1,200 पे। तो आप भी इस बात को समझने की आवश्यकता है कि या तो यूपीएससी पीईटी परीक्षा को बंद कर दिया जाए या फिर कोई ऐसी योजना बनाई जाए कि इसमें अधिकतम अभ्यर्थी बैठ सकें। क्योंकि यहाँ पे ऐसा तो नहीं हो सकता कि जो 30 से 35 लाख अभ्यर्थी आवेदन करते हैं वो सभी अभ्यर्थी 90 परसेंटाइल से ज़्यादा नंबर लेकर के आएँ। लेकिन अगर वो उससे थोड़ा सा कम लेकर के आते हैं तो यहाँ पे तो 90 परसेंटाइल वाले भी सेफ नहीं है। अगर 100 पदों में भर्ती निकलेगी तो क्या आपको लगता है कि 90 परसेंटाइल वाले को बैठने का मौका मिलेगा? नहीं मिलेगा। 95 वाले को भी नहीं मिलेगा। बहुत सारी तो ऐसी भर्तियाँ हैं जिसके अंदर कि 99 परसेंटाइल वाले अभ्यर्थी को भी संशय होता है कि भाई हमें बैठने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। समझ में नहीं आता, जिस देश के अंदर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को चुनने के लिए कोई परीक्षा नहीं होती है, उसी देश के अंदर छोटी छोटी भर्तियों के लिए इतना लंबा प्रोसेस बना करके रख दिया है। फिर ऊपर से आप पीईटी के अंदर अधिकतम से अधिकतम नंबर लेकर के भी आए तब भी आपको भर्ती में बैठने का ना मिले, तो इससे फ़ायदा क्या हुआ? तो पीईटी के अंदर या तो बदलाव किए जाएं या फिर बंद किए जाएं, ऐसा छात्रों की मांग है। लगातार अभ्यर्थी अलग अलग मांगे करते हैं। आपके सुझाव क्या हैं, कमेंट करके बताएं।
बात कर लेते हैं कुछ और परीक्षाओं के बारे में जो कि आपको नवंबर में देखने के लिए मिलेगी। लिखा हुआ है कि कर्मचारी भर्ती परीक्षा नवंबर में संभावित है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की ओर से नवंबर में गैस एसडी कर्मचारी समूह ए, बी, सी और CAMTS की परीक्षा जो आपको देखने के लिए मिलेगी वो यहाँ पे नवंबर के अंदर आयोजित की जाएंगी, जिनको लेकर यहाँ पे कार्यक्रम जारी किया गया है। यह परीक्षा ऑफलाइन माध्यम से देखने के लिए मिलेंगी। प्रश्न पुस्तिका वर्णनात्मक देखने के लिए मिलेगी। 22 प्रकार के आपके प्रश्न होंगे। पेपर में 3 खंड होंगे। इसी के साथ ही अगर बात की जाए यहाँ से रिवाइज आंसर की के बारे में तो वो भी यहाँ पर जारी कर दी गई है। और ये बात की जाए CGL 2021 को लेकर Tier 2 के बारे में, इसकी अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। जो भी संबंधित अभ्यर्थी हैं 10 नवंबर तक शाम 5 बजे तक आप सभी ऑफिशियल वेबसाइट चेक करें। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें।